हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हवाओं के बारे में। भारतीय मानसून में जो हवाएं चलती है ग्रीष्म ऋतु में किस तरफ से किस तरफ चलती है और शीत ऋतु में किस तरफ से किस तरफ चलती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हवाएं। अब इसमें हम दो तरीके की हवाओं की बात करेंगे, जो शीतकाल में चलती है उसकी और ग्रीष्मकाल में जो चलती है उसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्मकाल में हवाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है। जैसे ये हमारा भारत है, एकदम भारत के जैसा तो नहीं है लेकिन लगभग भारत की आकृति है। ठीक है, हमारा भारत है। आप सभी को पता है कि इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। मैं लिख भी देती हूँ, हिंद महासागर। अब हवाएं हमेशा, आपको पता होना चाहिए, हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ठीक है, उसका कारण क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब में कैसे बनता है। जब सूर्य जिस स्थान पर होगा तो वहां पे तापमान ज्यादा होगा और जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम। तो दाब और तापमान दोनों में क्या है, विपरीत संबंध होता है ना। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर दाब ज्यादा है तो तापमान क्या हो जाएगा, कम, और अगर दाब कम है तो तापमान ज्यादा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है कि ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और सूर्य 21 जून को यहाँ पर लंबवत चमकता है। ठीक है, सूर्य 21 जून को यहाँ पर लंबवत चमकता है। तो यानी कि यहाँ पे सूर्य का ताप ज्यादा प्राप्त हो रहा है। सूर्य का ताप ज्यादा है तो 21 जून के टाइम पर यहाँ पर तापमान तो क्या हो जाएगा, ज्यादा, और वायु दाब क्या हो जाएगा, कम। और आप सभी को पता है कि भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा में भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जब तापमान ज्यादा है तो यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है इस वाले एरिया में, और यहाँ पर क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। इस एरिया में क्या होता है, हिंद महासागर, ये पानी वाला जो इलाका है, यहाँ पे होता है उच्च वायु दाब। ठीक है, तो आप सभी को ये भी पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर 3 तरीके की हवाएं चलती है। एक होती है स्थायी पवनें, एक व्यापारिक पवनें, स्थायी पवनें होती है, एक क्षेत्रीय पवनें होती है, एक मौसमी पवनें होती है। तो जो हमारे यहाँ पर हिंद महासागर में जो उष्ण कटिबंधाव की जो पेटी है, जो कि 0 से और लगभग 5 डिग्री अक्षांश पर होती है, वो ऊपर की ओर खिसक जाती है और लगभग 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ की ओर खिसक जाती है। और जो यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें चल रही थी, वो व्यापारिक पवनें अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। क्यों परिवर्तित कर लेती है, क्योंकि इस एरिया में वहां उस समय ग्रीष्म ऋतु में उच्च वायुदाब होता है और इस एरिया में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। तो हवाएं जो कि ऐसे जा रही थी होती है, व्यापारिक पवनें, पूर्व व्यापारिक पवनें ऐसे जा रही होती है, वो अपना मार्ग परिवर्तन करके जो ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब का क्षेत्र है इसकी तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से और धरातल की ओर चलना स्टार्ट हो जाती है। समुद्र से किस तरफ चलती है, धरातल की ओर चलना स्टार्ट हो जाती है।
अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में। तो जब ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चल रही होती है तो सह्याद्री से टकराती है और यहाँ से टकरा करके और किस तरफ चली जाती है, एक शाखा चली जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, एक शाखा चली जाती है आपके जो पश्चिमी घाट है उस इलाके में वर्षा करती है और यहाँ पर आपके अरावली के समानांतर होते हुए आगे बढ़ जाती है। ये तो हमने बात की कि हवाएं ग्रीष्म ऋतु में किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेगी भारत के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे शीत ऋतु में जो हवाएं हैं वो किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेगी। ठीक है, तो शीत ऋतु में हवाओं की हम बात कर रहे हैं, शीत ऋतु में हवाओं की हम बात कर रहे हैं, वो भारत का रक्षा वापस से हम बना लेते हैं। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। आपको पता है कि ये क्या है, धरातल है। ठीक है, धरातल है और ये क्या है, जल वाला इलाका है। ठीक है, जल, महासागर में जल ही होता है, हिंद महासागर है यहाँ पर। ठीक है, अब यह हम शीत ऋतु की बात कर रहे हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इस मंथ की बात हम कर रहे हैं। अब जब 21 जून को सूर्य जो कर्क रेखा पर था उसकी स्थिति लगभग आपके 22 दिसंबर, है ना, सितंबर में तो आपके यहाँ पर होता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर, और लगभग 22 दिसंबर को आपके कहाँ पर होता है, मकर रेखा पर। मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आपका सूर्य होता है। अब जब सूर्य मकर रेखा पर है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य का तापमान कम प्राप्त होगा। सूर्य का तापमान कम प्राप्त होगा तो यहाँ पे क्या होती है, शीत ऋतु होती है ना। तापमान कम है, शीत ऋतु है, तो तापमान कम है शीत ऋतु में, यहाँ पे तापमान कम है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इधर हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपैरेटिवली आपका जो धरातलीय क्षेत्र है उसके। ठीक है, वायुदाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा और तापमान क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसलिए हवाएं शीत ऋतु में आपके उत्तर पूर्व से चलना स्टार्ट होती है आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, और उससे हमारे यहाँ पे बारिश भी होती है। तो हवाएं ऐसे चलना स्टार्ट होती है, इस इलाके में भी चलती है। यहाँ पे जो हवाएं चलती है वो शुष्क होती है, आर्द्रता नहीं होती। और ये जो हवाएं चल रही होती है वो हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी से होते हुए गुजर रही है, तो अपने साथ आर्द्रता लाती है। तो कुछ इलाकों में जैसे तमिलनाडु हो गया, इनमें यहाँ पर बारिश भी होती है इनकी वजह से। ठीक है, तो ये था हमारा भारत में मानसून हवाएं जो चलती है उसके बारे में। ठीक है,